ये हर बार चीनी इतनी मिलेगी क्या चाय में? अपने मायके से कुछ सीख के नहीं आई क्या? वो मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए थोड़ा चीनी ज्यादा डल गई। माफ कर दो, गलती हो गई। तो क्या हम जहर खा लें? ये रोना धोना अपने मायके में छोड़ के आना। हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या? थोड़ा शांत भी हो जाएगा। मैं जुबान नहीं लड़ा रही थी, मैं तो बस सफाई दे रही थी। उसको सफाई देना नहीं कहते, बल्कि जबान लड़ाना कहते, समझी? ठीक किया बेटा, वरना ये सर पे चढ़ जाएगी। अरे कब तक सहूंगी मैं ये सब? बहू हूं मैं इस घर की, नौकरानी थोड़ी हूँ। लेकिन अब मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, तो कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे अंजलि, तुम अचानक से यहाँ? मम्मी, मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या हुआ बेटा? अरे उन लोगों ने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दिया। उनके कहने पे उठो, उनके कहने पे बैठो। अरे गुलाम बना के रख दिया है मुझे। अरे मम्मी जी, चाय बना लूं क्या? ठंड हो रही है। बना लो थोड़ी थोड़ी सी। मम्मी, चाय मैं बना दूं। वाह दीदी वाह, आज तो तूने हाथ में केतली भी उठा ली। कल तक तो आंखों से पानी बह रहा था। हर टाइम ताना देना जरूरी है क्या? तानों से नहीं, सच्चाई से डरती हो तुम। खैर छोड़ो, मम्मी कह रही थी थोड़ी सी चाय बनाओ, और अगर बना ली है तो साथ में बैठकर पी भी लो। हाँ चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। दीदी, हम एक काम करते हैं, उन सब पर झूठा केस लगा देते हैं। क्या? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है संध्या, वो वकील है और आजकल तो लड़कियों की बहुत चलती है। बोले तो केस दर्ज और सामने वाली की शामत। ये बात मजाक नहीं है प्रियंका भाभी। जरूरत नहीं है झूठा केस करने की, समझे तुम लोग? अरे पापा जी, क्यों जरूरत नहीं है? आपने देखा नहीं दीदी को कैसे नचाते हैं वो लोग? ना चैन ना इज्जत। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे तो वो मुझे मारते थोड़ी हैं रोज, बस 4 बातें रोज सुनाते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दीदी, यही तो शोषण कहलाता है, और आप कुछ बोलोगी नहीं तो सहती रहोगी। झूठ के दम पर घर नहीं बसते हैं। अगर केस करना है तो सच के दम पर करो तुम लोग। मैं सोचूंगी, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो दीदी, तुम जैसे लोगों की वजह से ना औरतें आज भी सहती रहती है। तो क्या केस करके बहादुर बन जाऊंगी मैं? अरे कम से कम आवाज तो उठाओ ना। और झूठ कहाँ है? तुमने ही तो बताया ना सब कुछ, कि चैन से जीने नहीं देते, खाना नहीं देते, हर वक्त रोक टोक। प्रियंका भाभी, वो लोग वैसे नहीं है। मानती हूँ उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन केस नहीं। ठीक है, फिर तुम्हें चोट खाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ फिर वापस लौट जाओ, लेकिन फिर शिकायत मत करना। बस करो तुम दोनों, बहस से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि अंजलि के लिए बेहतर क्या हो सकता है। शायद मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन उन पर झूठा इल्जाम भी नहीं लगाऊंगी। ठीक है, और फिर ये मत कहना कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया।
महारानी उठ गई। अरे तो क्या हुआ, 11 ही तो बजे हैं अभी। यहाँ 6 बजे से काम शुरू हो जाता है दीदी, ये कोई हॉलीडे रिजॉर्ट नहीं है। तो क्या ताना मारने का भी कोई टाइम टेबल होता है क्या? बेटा वो गलत नहीं कह रही है, यहाँ रहना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। माँ आप भी देखो, ससुराल से आई हो ना तो काम से भागो नहीं। यहाँ आराम चाहिए ना तो किराया देना पड़ेगा। भाभी, आप तो चाहती ही नहीं हो कि मैं यहाँ टिकूं। मैं चाहती हूँ तुम ससुराल में टिको, मायके में नहीं। फर्क समझो। बस करो तुम दोनों, घर को कोर्ट मत बनाओ। अरे अंजलि बेटा, अगर तुम थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? तुम्हारी भाभी भी तो काम करती है पूरा दिन। इस चीज को समझो, अगर यहाँ रहोगी कुछ ना कुछ तुम्हें काम में बेटा हाथ बटाना पड़ेगा, और बटाना भी चाहिए। काम के चक्कर में तो वहां से भागी थी, अब यहाँ भी वही। मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, झाड़ू पोछा तुम कर लेना, और हाँ ये फोन बाद में चला लेना। हेलो राहुल, तुम सुन रहे हो ना? क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं बहुत परेशान हूँ। अंजलि, कल की बातों के लिए आई एम सॉरी, और अगर तुम चाहो तो तुम प्लीज घर आ जाओ। वापस आना चाहो तो? मैं कोई सामान हूँ जो वापस लौट कर आ जाऊं? अंजलि, तुम सुकून चाहती थी ना, तो 2-3 दिन के लिए तुम चली भी गई। अब और कितने दिन चाहिए? सुकून तो कहीं भी नहीं है, ना यहाँ ना वहां। क्या हुआ, फिर से भाग रही हो? यहाँ भी चैन नहीं, वहां भी चैन नहीं। कम से कम वहां मेरा नाम तो है। इंसान का नाम तब टिकता है जब इंसान टिके। हर बार ऐसे भागोगी तो तुम्हारा नाम भी थक जाएगा। आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? सब कोई मुझसे परफेक्ट बनने की उम्मीद क्यों रखता है? हर लड़की को झुकना पड़ता है थोड़ा, मगर टूटना नहीं चाहिए। मैं झुकी थी भाभी, बस, लेकिन अब मैं वापस लौट रही हूँ। ठीक है, फिर जाओ, मगर ये मत भूलना, घर बसाने से पहले घर संभालना आता है क्या तुझे? ये सोचना पड़ेगा। ठीक है मम्मी पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, शादी के बाद लड़की का असली घर तो उसकी ससुराल ही होता है बेटा। और सुनो, किसके रिश्तों में दरार नहीं होती या लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। अरे तेरी मम्मी का और हमारा पता नहीं कितनी बार झगड़ा हुआ, परंतु हमने रिश्तों में दरार नहीं आने दी, रिश्तों को बिगाड़ा नहीं। इसलिए बेटा अपने घर को संवारना सीखो, रिश्तों की अहमियत को समझो, रिश्ते बनाना सीखो, बिगाड़ना नहीं, समझी? ठीक है बेटा, अगर रिश्तों को लंबा चलाना है तो एक दूसरे को थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, तब जिंदगी आसान हो जाती है, तब रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते नहीं। देखा पापा जी, कभी कभी घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। हाँ, तू तो है ना टेढ़ी उंगली वाली। माँ, भाभी, अगर आगे भी मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो मुझे कभी सिखाना मत छोड़ना, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। हाँ, तो अगर तुम अपने फैसले समझदारी से करो तो तुम खुद करो अपने फैसले। अरे दामाद जी, तुम कैसे? जी पापा जी, वो हम दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसको लेने के लिए आ गया। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बस बस बस, सुखी रहो, खुश रहो। हम तो ये चाहते हैं कि तुम प्यार के साथ में रहो, अपने घर संसार को प्यार के साथ सजाओ, संवारो। कभी लड़ाई झगड़ा मत करो बेटा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तुम्हारी मम्मी भी मुझसे कई बार लड़ती थी,
मैं इसको समझा देता था। ऐसे ही एक दूसरे को समझो और प्यार से अपने जीवन को आगे चलाओ, ठीक है? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, ठीक है? हाँ पापा, जब लड़ाई होती है ना तो सुलह भी होती है। हाँ बेटा, रिश्तों की जड़ें जब बहुत गहरी हो ना तो उनको तूफान भी नहीं हिला सकता है।